तो दोस्तों, शिवनंदिनी को इस टाइम लग रहा है कि शिवनंदिनी की सबसे बड़ी दुश्मन माँ जी हो गई हैं। माँ जी को शिवनंदिनी के हिसाब से ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जी शिवनंदिनी के ससुराल वालों को बेवजह बदनाम कर रही हैं। तो क्या आपको भी यही लगता है? आप लोग कमेंट जरूर करना। और मैं मानती हूँ कि बिल्कुल माँ जी की गलती है, बिल्कुल माँ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। पर क्या मैं पूछना चाहती हूँ कि सिर्फ माँ जी की गलती है? थोड़ा सा आप लोग कमेंट करना। और मैं भी अपने ओपिनियन शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं भी कमेंट देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ कि क्या नजरिया है लोगों का इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग देखिएगा। और एक चीज और कहूँ कि भले ही पटेल फैमिली मुझे पानी पी पी कर गाली दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सोशल मीडिया पे आप बात रख रहे हो तो उस पर बात बनेगी। क्योंकि पहले भी इन लोगों ने मुझे गालियां दी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं साफ शुद्ध तरीके से वीडियो बनाती हूँ। किसी को ना गाली देती हूँ, बस आईना दिखाती हूँ। और यही आईना मैं दिखाना चाह रही थी शिवनंदिनी की शादी के पहले, पर इन्होंने नहीं माना। और आज वही हुआ जिसका डर था। क्योंकि देखो, इंसान जब गलती करता है ना तो उसकी आंखों में पट्टी पड़ जाती है। उसे सही भी लगता है कि नहीं, कोई सही सिखा रहा है तो वो गलत सिखा रहा है, ऐसा लगता है। तो उस टाइम पे यही हुआ था। खैर, ये तो ऊपर वाला जोड़ी जहां लिख के भेजता है, नसीब में जिसकी जोड़ी जिसके साथ रहती है वहीं उसकी शादी होती है। हम और आप सिर्फ एक रास्ता दिखा सकते हैं। उसमें माँ जी की भी कोई गलती नहीं, ना ही किसी की गलती है। वो भगवान ने जोड़ी लिखी है तो वो हो ही जाएगा। तो माँ जी को अब बुरा लग रहा है कि शिवनंदिनी के ससुराल वाले शिवनंदिनी का सारा पैसा निकलवा रहे हैं, खर्च करवा रहे हैं। और यही उनको बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि एक ही महीना पहले वो अपनी बेटी से जुदा हुई हैं हमेशा के लिए। क्योंकि शादी के बाद बेटियां हमेशा के लिए ही जुदा हो जाती हैं अपने माँ बाप से। तो उनको ये मतलब एहसास हो रहा है कि मेरी बेटी का पैसा निकलवा रहे हैं लोग। तो उन्होंने क्या किया कि सारी बातें, अपने मन की जो भी भड़ास थी वो निकाल कर रख दी। और जिसके वजह से शिवनंदिनी के ससुराल वालों को मिर्ची लग गई। कहते हैं ना, सच्चाई कड़वी होती है। और हमेशा सामने वाले को अगर उसको आईना दिखाया जाता है तो उसको मिर्च ही लगता है, क्योंकि इंसान गलत होता है। जिसके वजह से शिवनंदिनी को ससुराल में इस टाइम पे अच्छा नहीं लग रहा है, घुटन महसूस हो रहा है। शिवनंदिनी ने अपने वीडियो में ये चीजें कही हैं कि मेरी माँ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ जी ने जो भी बातें शेयर की उसके हिसाब से शिवनंदिनी को ये कहना है कि माँ जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ जी और कौशल्या झूठ बोल रही हैं, बेवजह ससुराल वालों को बदनाम कर रही हैं। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं होता है। मैं गलत हूं तो बताना। एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कभी बुरा नहीं होता है। यही माँ जी अपनी बेटियों के लिए बहुत ज्यादा, मैंने देखा है कि प्यार लुटाती हैं, डांटती हैं, बोलती हैं, अच्छा उन लोगों को सबक सिखाती हैं कि नहीं ऐसा नहीं वैसा। वो माँ जी अचानक से शिवनंदिनी के लिए गलत कैसे हो गई? तो मैं शिवनंदिनी से इस वीडियो में कहूंगी कि शिवनंदिनी, कभी आपने अपनी माँ के ऊपर उंगलियां ऐसे उठाई हैं जो बात बोलने के लिए कि मेरी माँ गलत है, तो ये 3 उंगली आपके तरफ भी उठ रही है। क्या इसमें माँ जी का पूरा दोष है या उनकी गलती है? ये थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचना। क्योंकि मैं तो अभी तक यही जानती थी कि शिवनंदिनी बहुत सीधी सादी है, लेकिन ये मेरा गलत फहमी था कि शिवनंदिनी सीधी नहीं है। अच्छे अच्छों को जब ये अपने माँ बाप को सबक सिखा सकती है, अपने माँ को ससुराल में पहुंचकर इस तरह से सोशल मीडिया पे गलत ठहरा सकती है, तो शिवनंदिनी बहुत कुछ कर सकती है। मेरी गलतफहमी दूर हो गई कि नहीं, शिवनंदिनी सीधी नहीं है। एक्चुअली जो इंसान बोलता नहीं है ना, वो अंदर से बहुत ज्यादा तेज होता है। तो शिवनंदिनी से यही बोलूंगी कि शुरुआत गलती की किसने की थी? वो माँ बेवजह तो बोली नहीं होगी, उसके कानों में तुमने वो सारी बातें पहुंचाई होंगी कि मैं ऐसा कर रही हूँ, वैसा कर रही हूँ, ससुराल वाले ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, तभी तो उसको बुरा लगा। नहीं तो आप, तुम्हारे ससुराल में तो वो पहुंची नहीं होगी।
पहुंचकर ये सब देखी नहीं होगी। और गलती तो तुम्हारी यहाँ भी है कि तुमने जो पैसा निकाला सोशल मीडिया पे इस बात को रखा। मैं तो शुरू से ही कह रही हूँ कि ये फैमिली रियल कंटेंट के लिए बनी हुई है और ऐसा रियल दिखाती है कि जो पर्सनल चीज भी होता है वो भी दिखा देती है। अब सुहाग रात का बेड कौन दिखाता है भाई इस तरह से खुश हो होकर, जिसकी वजह से ट्रोल भी हुए शिवनंदिनी। तो इतनी सच्चाई दिखा दो कि तुम खुद अपनी सच्चाई दिखाने में फंस जाओ। तो सबसे पहले तो शिवनंदिनी तुम अपनी गलती एक्सेप्ट करो कि वो माँ तुम्हारी माँ है, तुम्हें जन्म दिया है, इतने वर्ष तक तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारे लिए अच्छा भविष्य ही देखकर तुम्हारी शादी करवाई, तो वो तुम्हारे लिए गलत नहीं सोच सकती। तुम्हें तकलीफ हो रही है इसके वजह से, तुम्हें ना तकलीफ हो या तुम्हारे लिए गलत हो रहा है इसलिए वो बोली। और गलती उस माँ की मैं बताती हूँ कहाँ पर है, बिल्कुल वो गलत है। गलती यहाँ पर है माँ जी की कि पहले भी मैंने बोला और अभी भी बोल रही हूँ कि ऑन कैमरा उनको नहीं बोलना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो अपनी बेटी के ससुराल में मुश्किलें पैदा कर रही हैं और वही बात सही हुई। मैं जो भी बोलती हूँ वो सही होता है, बाद में ये लोग गालियां देना शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पे फिर अपनी रियलिटी दिखाना आप लोग बंद करिए, हम लोग नहीं बोलेंगे, है ना। तो माँ जी को ये बात सोशल मीडिया पे नहीं बोलनी चाहिए और माँ जी से ज्यादा कौशल्या को इसका शूट वीडियो नहीं करना चाहिए। माँ जी बोलती गई, वो अपना काम कर रही थी, खेत में घास वगैरह निकाल रही थी और कौशल्या उनका सारा वीडियो एडिट करके वीडियो लेती गई। जो भी है बुरा भला बोलती गई, माँ अपनी बेटी के वजह से बोलती गई कि मेरी बेटी को तकलीफ हो रही है, ऐसा है वैसा है, और कौशल्या ने वो सारी वीडियो डाल दी। अरे अगर तकलीफ है तो आप डायरेक्टली ससुराल में बात कर सकते हो अपनी बेटी के, उसकी सास से, उसके पति से। जैसे कि खाना की बातें आपने शेयर की कि मैंने फोन लगाकर फिर बच्चा सुनाया कि शिवनंदिनी के हाथ का खाना बना किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये बात माँ जी को कैसे पता चली? शिवनंदिनी ने बातें शेयर की होंगी ना माँ जी से, तभी तो ये माँ ने तकलीफ हुई माँ को बेटी की वजह से और ससुराल में सुना डाला। अगर शिवनंदिनी को लगता है कि माँ जी गलत है तो शिवनंदिनी उससे ज्यादा बड़ी अपराधी है कि उसने अपने माँ को शेयर किया, और माँ जाहिर सी बात है अपनी बेटी के लिए एक शब्द भी बुरा नहीं सोच सकती, सही है ना। तो वो माँ वही कर रही है, बस गलती यही है कि उसने सोशल मीडिया पे सब बातें रख दी। ऑन कैमरा नहीं करना चाहिए था, ऑफ कैमरा फोन लगाकर अच्छी खासी उनकी खबर ले लेते तो वो सही रहता। बाकी उस माँ जी के दिल का जो भी हाल निकला है, जो भी दर्द निकला है, शिवनंदिनी के वजह से निकला है। इसका सारा का सारा जिम्मेदार शिवनंदिनी है, माँ जी नहीं है, बिल्कुल भी माँ जी नहीं है। मैंने गलती बता दी कहाँ पे गलत है, पर ये सारा का सारा जिम्मेदार शिवनंदिनी है। और आज शिवनंदिनी अपनी माँ को मतलब बकायदा वीडियो बनाकर ही सोशल मीडिया पे ये कह रही है कि अब माँ जी ने गलती की है तो अब वो जानेंगी, यानी कि सीधे सीधे धमकी। शिवनंदिनी इतनी तेज है, मैंने आज देखा है कि शिवनंदिनी बात करना भी बंद कर दी है। खुद अपने मुंह से बता रही है कि पहले तो रोज भी बात करते थे, अब नहीं बात करते हैं। तो तुम अपने घर की बातें क्यों, ससुराल की बातें क्यों अपने माँ को शेयर करती हो कि मेरे हाथ की, मेरे बनाई हुई खाने को नहीं ये लोग पसंद करते हैं? तुमने भी अपने वीडियो में बोला है कि मेरे हाथ का किसी को पसंद नहीं है। और तुम तो शिवनंदिनी कभी अपनी भी गलती मानो कि तुम्हारी वजह से उस माँ को आज तुम अपने ही वजह से गलत कर रही हो। कभी ये बोला है कि मेरी वजह से ही ये सब सारी चीजें हो रही हैं, ना मैंने माँ को शेयर किया होता, न माँ को बुरा लगता, न माँ ये सब बातें बोलती। तुमने 40,000 रुपया निकाला, माँ से बताया या नहीं बताया? सोशल मीडिया पर ऑन कैमरा ये बोल दिया कि मैं 40,000 निकाल रही हूँ और कुछ अपने खर्चे के लिए निकाल रही हूँ, 40,000 मेरे पति मांग रहे हैं किसी को देने के लिए। वो कल बोल रहे हैं कि वापस कर देंगे, हम भी देखते हैं वापस करते हैं या नहीं, नहीं तो फिर देख लेंगे। ये बात तुम्हारी है, तुमने बोला था, तो इसमें गलती किसकी है? अगर वो माँ तकलीफ में है कि सारा पैसा निकलवा के वो लोग खर्च करवा रहे हैं, तो शेयर किया तुमने तभी तो वो जानी। तुम नहीं शेयर करती, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा हक है, तुम चाहे अपनी पूरी कमाई दे दो लेकिन शेयर तो मत करो। शेयर करोगी तो उस माँ को तकलीफ होगा और माँ बोलेगी। इतना ही तुम्हें शादी के बाद वो माँ बुरी लग रही है तो तुम मत बात किया करो उससे, मत चीजें शेयर किया करो, ये सब नॉर्मल बात किया करो।
तुमको खुद वहां पे तकलीफ हो रही है, खाना नहीं पसंद आ रहा है वो भी माँ से बता रही हो, तो तुम खुद पसंद नहीं कर रही हो, उसके बाद से जब आज माँ ने सारी सच्चाई क्लियर करी है तो तुम्हें बुरा लग रहा है, माँ से बात करना ही बंद कर दी हो, आज माँ बुरी हो गई है तुम्हारे लिए। तो सोशल मीडिया है यहाँ पे शिवनंदिनी, कुछ भी शेयर करने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए। तो गलती तुम्हारी है, तुम बता रही हो लोगों को कि मैं ऐसे कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ, मेरा सारा पैसा, ये भी शिवनंदिनी ने शेयर किया कि जो भी सोशल मीडिया की कमाई थी कहाँ लगा वो सब जान रहे, यानी कि शादी में लगा। तो जाहिर सी बात है तुम्हारे माँ बाप तो कमा नहीं रहे हैं, ले दे के एक भाई का सहारा है, वो करेगा तो ठीक, नहीं करेगा तो जिद भी नहीं कर सकते ये माँ बाप। तो तुम्हारी ही शादी में लगाए, अपने जेब में तो रखा नहीं, है ना। तो आज बहुत बोलने वाली हो गई हो तुम, कल तक वही जबान खुल नहीं रही थी। तो तुम अपनी जो सच्चाई है वो स्वीकारो कि ये मेरी गलती है, माँ की गलती नहीं है। माँ को गलत ठहराने से पहले तुम्हें एक बार नहीं 100 बार सोचना चाहिए कि ये माँ कभी गलत नहीं हो सकती अपने बच्चे के लिए। तुम बहन को गलत बोल दो कि उसकी गलती है, उसने शेयर नहीं करना चाहिए था, पर माँ के दिल की बातें जो निकली तुम्हारे वजह से निकली। आज तुम सफाई दे रही हो, 40,000 का मोबाइल नहीं था, इस टाइम पे उसका प्राइस कम हो गया, तो भाई वो तो जिस प्राइस में खरीदे थे उसी प्राइस की बात करेंगे ना, कि 40,000 का है, इस टाइम के प्राइस की थोड़ी बात करेंगे। तुम आज बहुत ज्यादा प्रकांड जानकार हो गई हो, इस टाइम का तुम्हें प्राइस पता है भाई साहब, देख लो आप लोग कि मतलब ये क्या कह रही हैं। तो जो लोग आज तक ये समझते थे कि शिवनंदिनी बहुत भोली है, तो भोली नहीं है भाई, हर एक चीज का इसको मतलब जानकारी है, हर एक चीज ये जानकारी रखती है, बस बोलती नहीं है, टाइम आने पे बोलती है। मोबाइल के बारे में ये बोला वो बोला, गाड़ी छोड़ रहे हैं हम, चले जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 100 बात तुम शेयर करती हो अपने वीडियो में, फिर गलत कैसे हो गए सब लोग। तुम रखोगी मायके से रिश्ता तो तुम्हारा फायदा होगा, नहीं रखोगी तो तुम्हारा घाटा होगा। कल के डेट में तुम्हें यही ससुराल वाले जब बुरे नजर आएंगे ना, तो यही माँ काम आएगी। और खुदा ना खास्ता ऐसे निकले ससुराल वाले, मैं तो यही कहती हूँ भगवान करे कि तुम्हारा ससुराल बहुत माने, बेटी के तरह माने, पर कभी ना कभी मायके की जरूरत पड़ती है, कभी ना कभी ऐसा लगता है कि 10 दिन के लिए अपने मायके चले जाते। कितना भी भला ससुराल हो, कितने भी मानने वाले लोग हों, लेकिन कभी ना कभी लगता है। इतना बनाकर रखो, इतना भी अंधे मत हो जाओ, इतना भी किसी के सिखाने में मत पड़ो कि कल के डेट में मायके का दरवाजा ही बंद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताना कमेंट में। बाय बाय।